मुझे यहाँ पर अभी एक बात करनी है। जब भी जो यूट्यूब का अपडेट आया है 8,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर तो सेम ही है कि बस वो क्राइटेरिया बढ़ा दिया है कि शॉर्ट्स पर 20 मिलियन व्यूज़ चाहिए और लॉन्ग वीडियो पर पिछले 365 दिन में 8,000 घंटे का वॉच टाइम तो ठीक है। तो लोग इस पर रो क्यों रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली सीरियस क्रिएटर्स, तुम लोग इस पे क्यों रो रहे हो? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने 8,000 घंटे कर दिया। एक्चुअली में इससे कंपटीशन कम ही होगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर आते हैं सीरियसली नहीं कंटेंट बनाते और कुछ भी रबिश पेल कर चले जाते हैं, डालते हैं, कुछ भी चले जाते हैं। तो और वो बस 4,000 घंटे को चेज़ कर रहे थे, और जो कि आज के टाइम पर बहुत ईजी हो गया था 4,000 घंटे अचीव करना। इन केस तुम अगर रबिश डाल रहे थे कुछ भी, जो भी सीजेपी के प्रोटेस्ट हुए उसमें भी लोग कुछ कुछ भी रैंडम चीज़ें करके अपने आप को वायरल कर रहे थे। बहुत सारे लोग वायरल हुए, कुछ भी कर रहे थे उसमें, वो पुराने ट्रेंड्स को ही वापस लेकर आ गए एंड कंपटीशन बढ़ते जा रहा था। वो भी, और रबिश क्रिएटर्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे जो वैल्यू नहीं दे रहे थे लोगों को। ऐसे में तुम्हारे और मेरे जैसे जो क्रिएटर्स हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, मेरे मेन चैनल पर जो मैं सिखाता हूँ एंड वो जो भी मैं बनाता हूँ, जॉब इंटरव्यूज़ एंड कॉरपोरेट डेवलपमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए कौन, यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और हमारा कंटेंट इसमें पुश नहीं हो रहा था। तो अब जो लोग हैं 8,000 घंटे को देखकर जो सिर्फ वॉच टाइम, मोनेटाइजेशन, इन चीज़ों को चेज़ कर रहे थे, वो उनमें से यूँ लगा लो 70-80% लोग अब क्विट कर चुके हैं, निकल चुके हैं। क्योंकि अब उनका मेन मोटिव था ही नहीं वीडियो बनाना, उनका मेन मोटिव था कुछ भी रबिश डालो, ट्रेंडिंग डालो, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है वो बनाकर बस उसके अराउंड कुछ भी डाल दो और वायरल होके एक बार उससे फिर पैसे बनाओ। और लोग फिर उसको देख रहे थे, हमारा कंटेंट उसमें रेकमेंड नहीं हो रहा था। तो हमारे लिए अब रास्ता खुल चुका है। अगर तुम सच में इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ, और तुम्हें तुम्हारे कंटेंट पर भरोसा है, तो 8,000 घंटे क्या भाई, उसमें 15-20 हज़ार कितने का भी वो वॉच टाइम आ सकता है। जितने भी आज के टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि 1-1, 2-2 लाख वाले जो भी सब्सक्राइबर वाले जो हैं, या फिर 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर वाले भी हैं, उनका वॉच टाइम भी ना, सच बताऊँ, 15-20 हज़ार घंटे का होता है एक साल में, या फिर इससे भी ऊपर। तो अगर तुम सच में एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हो जिसको लोग लास्ट तक देख भी रहे हैं और याद रख रहे हैं, तो तुम्हारा 8,000 घंटे का 15-20 हज़ार घंटे भी आराम से हो जाएगा। और अगर तुम बना ही रबिश रहे हो तो तुम्हारा 1,000 घंटे क्या, 500 घंटे भी तुम्हारे पूरे नहीं होंगे। तो तुम अपने कंटेंट पर भरोसा रखो, और इस चीज़ से तो आई बिलीव कंपटीशन ही कम हुआ है हमारा। तो अब हमारे पास काम ही करना है हमें, हमारे लिए चेंज कुछ भी नहीं हुआ। रोज़ एक वीडियो डाल रहा था, रोज़ 2 शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब रोज़ एक वीडियो डाल रहा हूँ और 2 शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो वही चीज़ मुझे अभी करनी है। यूट्यूब ने तुम लोगों को ये तो कहा ही नहीं कि तुम 5-10 वीडियो बनानी शुरू कर दो लॉन्ग वाली, बिल्कुल नहीं कहा। तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे करते रहो। अगर तुम्हारे कंटेंट में दम है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट तुम बना रहे हो, तो उसको वो डिजर्व, वो जितने वो चार्ज डिजर्व करता है उसको मिलेंगे। तो इस चीज़ पर भरोसा रखो, अपने कंटेंट पर भरोसा रखो, अपना ऐसा कंटेंट बनाओ कि तुम बस कूड़ेदान की तरह यूट्यूब को भर नहीं रहे हो, तुम कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो जिसको लोग याद रख रहे हैं और पूरा देख भी रहे हैं। फिर तुम देखो तुम्हारे 8,000 घंटे क्या, 15-20 हज़ार घंटे भी हो जाते हैं। तो मेरे अभी हुए नहीं हैं, सच बता रहा हूँ, मेरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इसी मोटिवेशन से, मुझे मेरे कंटेंट पर भरोसा है कि मेरे 8,000 घंटे क्या, मैं तो 15-20 हज़ार घंटे के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर ये सोचकर वीडियोस बना रहा था कि मुझे 4,000 घंटे करने पर मुझे पैसा कमाने हैं? नहीं, मैं ऐसे ये सोचकर वीडियो बना ही नहीं रहा था। मेरा मेन गोल यही था कि मुझे मेरी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग करनी है और मुझे पूरे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में लोग जाने कि हाँ, कि एक ऐसा कॉर्पोरेट का बंदा बैठा है जो लोगों को सिखा रहा है और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट कर रहा है। वर्ल्ड लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं कॉर्पोरेट के, उनको इंडिया में लेकर लेकर आ रहा है। और इंडियन यूथ को जो स्किल्स नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, मतलब 70% लोगों को फॉर्मल या फिर बात करने वाली एक्चुअली इकोनॉमिकल कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, वही मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। और इंटरव्यू की टिप्स ट्रिक्स जो भी है, किसी भी सवाल का कैसे जवाब देना है, या फिर हाउ टू सेल अ पेन इन एन इंटरव्यू, मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं उसके लिए उधर काम कर रहा हूँ, मैं उस कोज़ के लिए काम कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम लोगों के बीच में या फिर इंडिया में यूथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, कुछ ना कुछ उनको सिखा सकूँ और वर्ल्ड लेवल की चीज़ों को इंडिया में लेकर आ सकूँ। मैं इसलिए कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मेरा मेन गोल था ही नहीं कि मुझे 4,000 घंटे कंप्लीट करने हैं, कभी भी नहीं था। मेरा मेन गोल था कि मैं सिर्फ मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ खुद की, और जो जो मैं सीख रहा हूँ तुम लोगों को सिखाऊँ, और वही चीज़ मैं करते आ रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ।
तो जैसे ही यूट्यूब ने 8,000 घंटे का अनाउंस किया तो मेरा रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ ही नहीं। आई वॉज लाइक कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे मेरे कंटेंट पर भरोसा है। जब ये चलेगा तो 8,000 घंटे क्या 20-25 हज़ार घंटे का ही वॉच टाइम हो जाएगा, क्योंकि कितनी ऑडियंस है इंडिया में और कितने निश ऑडियंस है, मतलब कितना बड़ा यूथ का मार्केट है यहाँ पर, टैम टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो सारी अगर मेरी वीडियोस देखेगा तो ये वॉच टाइम कुछ नहीं है मेरे लिए। और तुम्हें भी ऐसे ही बनानी है वीडियोस, तो वॉच टाइम को चेज मत करो। और ये जो लोग आजकल सेम थंबनेल लगाकर बोल रहे हैं कि यूट्यूब इज़ डेड, इट्स डन ब्रो, एंड ये सब बकवास है, इस चीज़ पर भरोसा मत करो। तुम्हें तुम्हारे कंटेंट पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वॉच टाइम बढ़ेगा, व्यूज़ आएंगे, तो तुम्हें मोनेटाइजेशन हो जाएगी। सिंपल, दैट्स इट। तुम्हें बस वैसे ही काम करते रहना है। और मान लो तुम 7-8-10 मिनट की एक वीडियो बना रहे हो, उस पर यूँ लगा लो एक ही वीडियो पे 40-50 हज़ार व्यू आ गए, चलो एक छोड़ो, 3-4-5 वीडियोस पर, एक साल की बात कर रहा हूँ, 365 दिन में तुमने 5 ऐसी वीडियोस निकाली जिस पर 40-50 हज़ार व्यूज़ आ गए या फिर 1 लाख व्यू आ गए किसी एक वीडियो पे, तो बस वो 3-4 वीडियो ही तुम्हारा काम सेट कर देगी। क्यों तुम्हें हर वीडियो वायरल चाहिए? तो बस थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? कमेंट्स में बताओ तुम्हारे इस पर क्या कहना है, और मेरे मेन चैनल पर आ जाओ एज रैक, तुम देख सकते हो मैं उधर क्या क्या बना रहा हूँ। ठीक है।